बीच में है, आप उनका इंट्रोडक्शन दें और उन्हें इनवाइट करें, क्योंकि ये वक्त उनका है। 5 मिनट हम उनको सुनना चाहेंगे। प्लीज विजय भैया को हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर विजय जॉली जी का। मैं जरूर कहना चाहूंगी दैट 4 डेकेड्स का उनका जो एक्सपीरियंस है, ही इज बीन एक्टिव सिंस ऑलमोस्ट 41 years एज अ बीजेपी पॉलिटिकल लीडर राइट फ्रॉम 1977, और इनके एक्सपर्टीज को तो कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकती है। वेल, मेरे प्यारे दोस्तों एंड माय लवली फ्रेंड्स, डॉक्टर विजय जॉली इज ऑल्सो अ रिनाउंड कंसल्टेंट ऑफ एक्सपोर्ट बिजनेस एंड इंडियन मर्चेंडाइज के ये किंग रह चुके हैं। मुझे बेहद खुशी हो रही है टू इनवाइट डॉक्टर विजय जॉली जी, जिनकी स्माइल में हमेशा वो जॉलीपन रहता है, तो बड़ा मजेदार लगता है जब भी वो जहां पर भी पधारते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है तहे दिल से डॉक्टर विजय जॉली जी। थैंक यू सिमरन जी। विजय भैया अभी 5 मिनट आपके हैं सर, प्लीज हम आपको सुनना चाहते हैं। मैं डॉक्टर राजू मनवानी जी का, अपने प्रिय मित्र भूपेंद्र कंसल जी का, जिनके साथ मेरे 1977 से संबंध हैं, गोपाल शरण गर्ग जी का, सिमरन जी का, और हमारे मशहूर फिल्म अभिनेता मेरे भाई उनका भी, और जो सभी श्रोता आज इस फेसबुक लाइव पे हम मेरे साथ जुड़ रहे हैं राइट फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, और बहुत से एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स, डिप्लोमैट्स who have our message and who are listening to us on a very subject matter which is very important for India regarding the Indian security vis-a-vis Pakistan and China। मैं उस पे अपनी बात रखना चाहता हूं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड विश टू से द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और भारत के 5 S, और वो 5 S हैं सम्मान, रिस्पेक्ट, संवाद, डायलॉग, सहयोग, कॉपरेशन, शांति, पीस, समृद्धि, कॉपरेशन, और समृद्धि का मतलब प्रॉस्पेरिटी। और जो भारत के इमीडिएट नेबरिंग कंट्रीज हैं, जिनके अंदर पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और अफगानिस्तान, वहां के राजनीतिक और आर्थिक घटनाक्रमों का भारत की सुरक्षा के ऊपर सीधा सीधा असर पड़ता है। मैं बहुत साल तक भारत के बाहर कम से कम 87 देशों का दौरा कर चुका हूं, और अनेक वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के विदेश विभाग का, प्रवासी विभाग का काम देखता रहा हूं, और कम से कम 47 देशों के अंदर मुझे भारतीय जनता पार्टी का झंडा डंडा इकट्ठा करने का और संगठन को एकजुट करने का सौभाग्य मिला। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि 1947 के बंटवारे के बाद जब पाकिस्तान 2 हिस्सों में, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जिसका जन्म हुआ, और भारत को जो एक खंडित रूप में हमें आजादी मिली, तब पाकिस्तान के अंदर 75 लाख के नंबर्स के अंदर हिंदू और सिखों की आबादी थी, जो कम से कम 22% थी, जो अब घटकर 1.5% रह गई है। इसलिए जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों का, और विशेष तौर से हिंदुओं का, सिखों का, बौद्धों का, ईसाइयों का धर्मांतरण के माध्यम से और समय समय पर उनकी हत्याओं के माध्यम से जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों के मानव अधिकारों का हनन होता रहा है, हम उसके ऊपर अपना विरोध भी प्रकट करते हैं और उसके ऊपर अपना प्रोटेस्ट भी प्रकट करते हैं। लेकिन आज जिस प्रकार की परिस्थितियां हमारे नेबरहुड के अंदर बनी हैं, जिस प्रकार से 3 युद्ध भारत के साथ लड़ने के बाद पाकिस्तान ने अपना रंग रूप बदल लिया है, चीन की गोद में बैठने वाला पाकिस्तान आज चीन को आगे कर नेपाल के साथ भारत के संबंधों को खराब करने की कोशिश कर रहा है। और वो पाकिस्तान जो 1947 में कश्मीर में एक युद्ध होने के बाद कम से कम 1/3 हिस्सा, जिसको आज हम पीओके के रूप में मानते हैं, और 3/4 हिस्सा जो कश्मीर वैली का था, जो जम्मू का था,
और जो उसके साथ साथ कश्मीर का हिस्सा और लद्दाख का हिस्सा जो भारत के पास था, आज भारत कटिबद्ध है 73 साल के बाद ये कहने के लिए कि वी विल रीगेन द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर विच हैड बीन a territory of India, which was a territory of Kashmir, which was acceded to India by the then Maharaja of Jammu and Kashmir through the instrument which he signed with the government of India and the Republic of India in 1947. आज पाकिस्तान वो भूला नहीं है जो 1971 की लड़ाई में 1 लाख बांग्लादेश का जो तब पूर्वी पाकिस्तान था, जब बंगालियों के ऊपर जिस प्रकार के अत्याचार हुए, 1 करोड़ बंगाली जब भारत के अंदर उन्होंने शरण ली, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को जिस प्रकार से समर्पण करने के लिए भारत की फौजों ने ढाका के अंदर को फोर्स किया, वो पाकिस्तान भूला नहीं है। इसलिए वो बार बार भारत को आंख दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन हम बताना चाहते हैं, आज हम चीन से संवाद कर सकते हैं, आज चीन के साथ हम डायलॉग कर सकते हैं, आज चीन के साथ सीमाओं के मुद्दे के ऊपर बैठकर डायलॉग कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ कोई डायलॉग नहीं हो सकता। 1947 की लड़ाई के बाद, 1971 की लड़ाई के बाद, 1965 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान हैज कम टू बी अ रफ स्टेट, और वो एक डेमन स्टेट है। और इस डेमन स्टेट का एक ही तरीका है, पाकिस्तान मानेगा नहीं। पाकिस्तान अपनी गलत हरकतों के कारण भारत के अंदर जिस प्रकार से आतंकवादी घटनाओं को शरण देता रहा है, पनपाता रहा है, और अब हमारे नेबरहुड के अंदर जिस प्रकार से उसने नेपाल को भी आगे बढ़कर नेपाल को और भारत की सीमा का एक विवाद खड़ा करने की कोशिश करी है। और जो ढोकलम के अंदर 2017 के अंदर चीन, भूटान और भारत के ट्राई जंक्शन के अंदर 72 दिन के डायलॉग के बाद हमने उस बात को सुलझा दिया था। आज मैं ये आपको बताना चाहता हूं, हमें एक समय पर एक तरफ पाकिस्तान के साथ, दूसरी तरफ चाइना के साथ 2 फ्रंट्स के ऊपर लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। एक को टेम करना चाहिए, एक को बातचीत के साथ, डायलॉग के साथ, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को करारी हार देकर पाकिस्तान को उसके घुटनों पर लाने के लिए हमें बाध्य करना चाहिए। हम पीएको को लेकर रहेंगे, लेकिन चाइना को यह बता के रहेंगे कि भारत 1962 का देश नहीं है। भारत 2020 के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर नेवी के रूप में, आर्मी के रूप में, एयरफोर्स के रूप में भारत की जो सीमाओं की रक्षा करने के लिए एक समृद्ध और शक्तिशाली देश के रूप में दुनिया के अंदर उभर के आज खड़ा हुआ है। और इसीलिए आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, मैं G7 के देशों के अंदर भारत को भी, जो सितंबर के अंदर वहां पर बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसको G7 से बदलकर G11 में तब्दील करना चाहता हूं। भारत के बढ़ते वर्चस्व को, भारत के बढ़ते विकास को हम आगे तरक्की की राह पर लेके जाएंगे। मुझे खुशी है आज आपने इस मुद्दे के ऊपर जो ये वार्तालाप रखी है। मैं तो एक इंटरनेशनल विषय का एनालिसिस्ट होने के नाते एक ही आपसे प्रार्थना कर सकता हूं, जो इन पूरे मुद्दों के ऊपर भारत की सुरक्षा से जो जुड़े हुए लद्दाख का इशू है, लद्दाख इज नॉन नेगोशिएबल। वी ऑलवेज टेल, whether it is the Chinese, whether it is the American, whether it is the European, whether it is the people in the United Nations, भारत अपनी एक एक इंच भूमि की रक्षा करना जानता है। और हम भारत की फौजों को, जो सेचियन के अंदर हो, जो अक्साई चिन के अंदर हो, जो पीओको के अंदर हो, जो नेपाल और चीन के बॉर्डर के ऊपर हो, जो जिस प्रकार से भारत की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है, हम भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री और भारत की फौजों को सलाम करते हैं। और हम आपके माध्यम से ये दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं, इंडिया इज वन, whether it is all the political parties of India on all defense matters, on all foreign affairs matters, we all are one। और हम बहुत साल पहले, अगर मैं यूनिवर्सिटी के समय में अगर राष्ट्रवादी शक्तियों के साथ विजय जॉली को जुड़ने का मौका मिला, तो वो और कोई नहीं, तब राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के प्रचारक माननीय इंद्रेश जी से मुझे 1977 के दशक में, जब मैं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने कदम रखा था, तो मुझे पहला पाठ अगर किसी ने सिखाया, मुझे पहला पाठ राष्ट्रवाद से ओतप्रोत होने का किसी ने दिया,
तो वो राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के हमारे प्रचारक और नेशनल एग्जीक्यूटिव आरएसएस के जो मेंबर है श्री मान अंद्रेश कुमार जी ने दिया। इसलिए हम उनके नेतृत्व के अंदर, चाहे वो राष्ट्र की भावनाएं हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हो, उनके ऊपर हम बार बार बात करते रहते हैं। मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले केवल एक बात कहूंगा। 25 दिसंबर 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शांति का संदेश लेकर लाहौर गए थे, और उससे पहले 19 फरवरी 1999 को तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी शांति का संदेश लेकर लाहौर गए थे। भारत शांति की बात करता है, किसी को समाप्त करने की बात नहीं करता। लेकिन अगर कोई भारत की तरफ आंख उठाकर देखता है, भारत की धरती के ऊपर अगर वो किसी भी प्रकार से अतिक्रमण करने की बात करता है, तो भारत और भारत का एक एक नौजवान, भारत की एक एक मेरी बहन उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी हमेशा कटिबद्ध है। वी आर स्ट्रॉन्ग इन द फ्यूचर, वी आर स्ट्रॉन्ग इन द प्रेजेंट एंड वी आर स्ट्रॉन्ग इन द पास्ट। और इसलिए मैं आप सबको, आपकी इस बैठक को, आपकी इस परिचर्चा को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आज केवल भारत से नहीं अपितु दुनिया के कम से कम 147 देशों से भी ज्यादा लोग आपके इस कार्यक्रम को आज देख रहे हैं। आई विश टू कांग्रेचुलेट डॉक्टर राजू मनवानी जी एंड योर होल टीम फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस fantastic conversation on Indian security vis-a-vis Pakistan and China. Thank you. जय हिंद। वेरी मच विजय भैया, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन आज आपको सुनकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आपको बहुत कम वक्त दिया गया है। मैं अगली बार मैं चाहता था ये पूरा प्रोग्राम आपके साथ ऑर्गेनाइज किया जाए, इंदेश वैसा के साथ साथ। बस थैंक यू वेरी मच विजय भैया फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच। मैं वापस सिमरन जी को